सो अब हम चल रहे हैं ऑन टू आर कुछ टेबल्स, ठीक है जी। कुछ टेबल्स आज करेंगे, सारे नहीं हो पाएंगे, बाकी कुछ कल करेंगे। टेबल्स डिफरेंट डिफरेंट वजह के हैं, जो रूल्स सिखाए हैं रूल्स वही है, ठीक है जी। तो लेट्स गो ऑन टू दैट। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो बी गोइंग ओवर सम ऑफ द लीनियराइजेशन जो हमारे पास इधर हैं। सबसे पहले क्या बोलती हैं, नाउ the approach with question number 2 is going to be, ठीक है, you do not need to be reading this question very मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं होता, क्वेश्चन फालतू है, ठीक है। जस्ट स्किम टू द क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा भाई, ये ऑसिलोस्कोप दिया हुआ है, ये दिखाया हुआ है डी इधर से इधर है, ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। फिर टाइम टी टू ट्रैवल और ब्ला ब्ला ब्ला, टी दिया हुआ है डी इंटू टाइम बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला अगर उठा के दे दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है जी। फिर ये आगे कुछ कहानी लिखी हुई है, फॉरगेट दैट, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ये आगे इक्वेशन वेर v इज द स्पीड ऑफ द पल्स। मजे की बात यह है क्वेश्चन नंबर 2 में जो लीनियराइजेशन आती हैं वो आपको पहले से ही बता देंगे हमें क्या प्लॉट करना है, कहां पे प्लॉट करना है। तो बोल रहे हैं हमने t डाला है y एक्सिस पे, z डाला है ऑन द x एक्सिस, तो आपने जल्दी से उठा के t को सब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो 2l माइनस जेड अपॉन वी, l माइनस जेड अपॉन वी, और इसको खोल लेते हैं। आई फील लाइक दिस विल बिकम 2 एंड दिस बिकम्स -2 अपॉन वी z एंड देन +2l अपॉन v। तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा -2 अपॉन v। मेरा 2 और z सिमिलर लग रहे हैं, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2l अपॉन v, ठीक है। दिस इज, आपको लीनियराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा आसान लगेंगी, तो मैं उस पर बहुत टाइम लेके समझाने नहीं वाला, क्योंकि जब अगर बहुत सारी क्लियर हो गई तो ये तो ऑटोमेटिकली सारी क्लियर होंगी। क्या तरीका है इसमें बताया, वो हर क्वेश्चन बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, आपने सब्जेक्ट बनाया है वाली 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 चीज को, खुद ब खुद एक्स वाली चीज क्लियर हो जाएगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसमें आपको और फिक्र टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा y, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, ये हो गया x, ये हो गया हमारा +c। देन ऑन टू दिस, अब आप जल्दी से करके टेबल पे आ गए, ठीक है। टेबल पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज ऑफ f एंड z आर गिवन इन फिगर 2.2। ये फिगर 2.2 है, zd दिया हुआ है, ठीक है। द टाइम बेस इज 0.1, दिस इज 0.1 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसमें अब अक्सर बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा यार ये सिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंट, दिस वैल्यू द टाइम बेस की वैल्यू इज वन सिग्निफिकेंट। नो माय डियर्स, जब भी आपको ऐसी कोई भी वैल्यू दी हुई हो, ठीक है जी, जो बताई हुई हो पहले से, वो है ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल g इक्वल्स टू 9.81, या फॉर एग्जाम्पल टाइम बेस इक्वल्स टू 0.1, या आपको ये बता दिया भाई हमने ये जो डॉट्स थे ये 2 डॉट्स थे, या आपको बता दिया ये 3 कार्ड्स थे। इस तरह से जब आपको वैल्यू बताते हैं तो उस वैल्यू की इन्फिनिट सिग्निफिकेंस हो जाती है, राइट, इट बिकम्स इन्फिनिटली सिग्निफिकेंट। अगर मैं आपसे बोलूं यार देखो मेरे पास 50 मार्बल की बॉलें थी, आई हैड 50 मार्बल बॉल्स, और हर बॉल का वेट 2 ग्राम्स था, तो आपने क्या किया, अच्छा आपने कहा 100 ग्राम, ठीक है। अब बल्कि ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लेट्स से ये आता है 2.2 एंड देन 50 इंटू 2.2 कर लेते हैं, दिस बिकम्स 110। नाउ अब आप बजाय इसके ये करने के कि आप देखो अच्छा नहीं यार 50 नंबर ऑफ बॉल्स की, इसमें तो वन सिग्निफिकेंट है, हम इसको वन सिग्निफिकेंट कर देते हैं, लेट्स राइट दिस टू 100, वो गलत हो जाएगा। जब भी ऐसी वैल्यूज हो जो पहले से एग्जाम में डिफाइन, 50 बॉले हैं, 3 गाड़ियां हैं, 2 डब्बे हैं, टाइम वेस्ट 0.1 है, जी जो है वो 9.81 है, ये इस्तेमाल कर लो, तो इन वैल्यूज की क्या होती है, इन वैल्यूज की इन्फिनिट सिग्निफिकेंस के लिए, दे हैव एन इन्फिनिट सिग्निफिकेंस। यानी मतलब इस बात का है, आपको जब आंसर लिख रहे हो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपने सोचना ही नहीं है, आपने इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तो कभी राउंडिंग ऑफ होगी ही नहीं, तो डोंट थिंक अबाउट दिस ना, इसकी कोई टेंशन लो। फिर जो बाकी क्वांटिटीज होंगी वो होंगी प्लेइंग क्वांटिटीज, जिनके साथ आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, टाइम जो हमें टी का फॉर्मूला दिया होता है डी इंटू टाइम बेस, डी इंटू टाइम बेस, यानी डी को टाइम बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8.0 को हमने क्या करना है, हमने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ गया आंसर, 0.8 आ गया। मेक श्योर क्या करना है, इसकी तो इन्फिनिट सिग्निफिकेंस है, इसको तो कुछ देके करेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाली केस है, 8.0 टू सिग्निफिकेंट, जबरदस्ती आंसर टू सिग्निफिकेंट, इसको 0.77 टू सिग्निफिकेंट जबरदस्ती, 7.3 0.73, ये चीज 0.70, ये चीज 0.66 और 0.62। एनी प्रॉब्लम स्पेलिंग आउट दी प्रिंसिपल वैल्यूज इन दिस टेबल। अब जैसे मैंने बोला, मैं इसमें वो फॉर ये नहीं करूंगा, मैं आंसर निकाल रहा हूँ फिर मैं आंसर में राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो आई विल गो विद द रूल्स जो मैंने आपको पहले सिखा दिए, मैं पहले सारी प्रिंसिपल लिख लूंगा।
एंड देन अब मेरी बारी आ जाती है, आई वॉन्ट टू बी राइटिंग डाउन दी अनसर्टेनिटीज, ठीक है जी। अब ऑब्वियसली मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पेपर पहले से किया हुआ है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन जो आप पढ़ना शुरू करते हो ना, ठीक है जी, क्वेश्चन में ये सारी जो बकवास लिखी हुई है बिला वजह फालतू की बकवास, डोंट गो ओवर दिस इन टाइम नहीं। मे बी सम फॉर्मूला लिखा हुआ है, वाई जबरदस्ती 2SF बिकॉज 8.0 इज 2SF, 7.7 2SF, 7.3 2SF, राइट, सब 2SF है ना, डी। ठीक है, अच्छा ना, क्वेश्चन जो शुरू होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवर हियर, इसको लिखनाइज करके पहले कर दिया, लिख दिया, ठीक है। फिर आ जाओ जल्दी से टेबल पे, टेबल पे देखो यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेट रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ टी इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टी। लिखा हुआ होगा इंक्लूड करो तो इंक्लूड करो, नहीं लिखा होगा ऐसे ही लिख के आ जाओ भाई, इसमें लिखा हुआ इंक्लूड कर लो तो इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, अब इंक्लूड करते हुए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टी क्या था, टी जो था वो था डी इंटू टाइम बेस, ठीक है। अब टी की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, वो आएगी डेल्टा टी अपॉन टी विल इक्वल्स टू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा टाइम बेस अपॉन टाइम बेस, ठीक है। मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि टाइम बेस की तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये है ही है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। तो टाइम टाइम बेस की सिग्निफिकेंस, सॉरी टाइम बेस की अनसर्टेनिटी जीरो हो गई। डी की डी की अनसर्टेनिटी क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है 0.1 0.1 0.1, सारी 0.1 है, कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या किया, हमने ये किया, मुझे डेल्टा टी चाहिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू टी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लो अनसर्टेनिटी आएगी कैसे। आपने एक दफा ये लिख लिया अपने पास, कर लिया, जॉट डाउन कर लिया, अच्छा अनसर्टेनिटी ऐसे आ गई। अब ग्रैब योर कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी मेरे साथ। डेल्टा डी क्या है 0.1, डी क्या है 8 है, क्या मल्टीप्लाई करना है, टी मल्टीप्लाई करना है, 0.80 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ रहा है 0.01 आ रहा है, राइट, ये आ रहा है। वन सिग्निफिकेंट आ गया, वन सिग्निफिकेंट छोड़ दिया हमने, ठीक है। आ जाओ 0.77 पे। अब क्या करना है, देखो 0.1 वो ही रह रहा है, 8 की जगह 7.8 की जगह 7.7 जाएगा, और ये टी चेंज होगा, ठीक है। तो इन द सेम थिंग दैट यू रिटन डाउन ओवर हियर, इसमें चेंजेस कर करके जल्दी जल्दी यू डू दैट। तो 0.1 अपॉन 7.7 एंड देन 0.77, आंसर क्या आ रहा है, फिर से 0.01 आ रहा है, राइट। चलिए, एंड नाउ कैन यू डू फॉर द नेक्स्ट वन एज वेल, उसका आंसर क्या आ रहा है, it will come out 0.01 again, right, it's coming out to be 0.01 again। कैलकुलेट करना जाओ वरना क्लियर हो जाए, हो गया होगा अब तक अबंडेंटली। ये सब पहले नीचे 7.3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर 0.73 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सब की 0.01 ही आएंगी, ठीक है जी, इन सब की 0.01 आएंगी। ये सुपरलेटिव क्वेश्चन है, इसमें जो है वो आ गया है, जरूरी नहीं है हर वैल्यू की वो आए, ठीक है, जरूरी नहीं है हर जगह वो आए। So, ये आ गई, आपने फिल कर दिया अपना टेबल। दिस इज प्रॉब्ली द इजीएस्ट, मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ इजीएस्ट से, सो इजीएस्ट हमने ये जल्दी जल्दी कर लिया। एनी प्रॉब्लम्स फिलिंग आउट दिस टेबल, कोई चीज जो समझ में ना आई हो, कोई चीज जो दोबारा से पूछनी हो, कोई चीज दोबारा एक्सप्लेन करूं। अच्छा, लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल क्या है, ये आ जाओ, क्वेश्चन पढ़े बगैर, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये क्या है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m ओवर के, a graph is plotted 2 t square on the y axis upon against 1 upon k। t स्क्वायर करना है, सबसे पहले t को स्क्वायर कर दो, दूसरी वाली साइड भी स्क्वायर कर दो, वो बन जाएगी 4 पाई स्क्वायर, और रूट वहां से हट जाएगा तो ये बन जाएगा m अपॉन के। हमें क्या करना है, हमने 1 अपॉन के प्लॉट करना है, तो ये हो गया 1 अपॉन के, आ गया y इक्वल्स टू m x, हो गया। और आपसे पूछ रहे हैं भाई ग्रेडियंट बता दो। अब देखो, दूसरी बात ये, अगर आपका किसी ऐसे सवाल में जिसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ ही नहीं है वाई इंटरसेप्ट, और आपका वाई इंटरसेप्ट आ रहा है, तो आप समझ जाओगे आपने लिनियराइजेशन गलत करी है। अगर आपका किसी ऐसे सवाल में जो है वाई इंटरसेप्ट आ गया, इसमें है ही नहीं, तो एग्जामिनर पूछेगा भी। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस समय में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट कहीं और जाने, ये क्वेश्चन पूरा बिला वजह का लिखा, फालतू लिखा, इसकी जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो, जस्ट कम टू हियर रीड द थिंग, ओके आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, values of k 1 upon k and the measurements of t are given in figure 2.2, figure 2.2 आ गया। calculate and record the values of t seconds and t square second square in figure 2.2। अच्छा जी, अब जरा ये t जो निकालना है ये देख लेना, t आ कैसे रहा है, तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना है। अब क्वेश्चन जब पढ़ना शुरू करूंगा, जब मुझे लगे जरूरत के यार मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जब तक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आ जाओगे, अच्छा t कैसे निकल रहा है, t निकल रहा है स्टूडेंट डिटरमिन्स द स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी
A stopwatch is used to measure T for 20 oscillations. The measurements for T is repeated and average period T is determined. यानी क्या बात हुई? बात ये हुई कि अगर मुझे T निकालना है, if I want to work out this T, this is basically the average of both quantities, यानी T1 plus T2, दोनों क्वांटिटीज का एवरेज है, और क्योंकि ये 20 के हैं तो मुझे अगर एक का निकालना है तो मुझे 20 से भी इंडियन डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट टी एंड टी स्क्वायर जल्दी जल्दी। टेबल जब भी ये दिया होगा तो बोला हुआ है टी और टी स्क्वायर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी लेके आओ, तो टी और टी स्क्वायर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी हम ले आएंगे, हमें कोई मसले की बात नहीं है। लेट्स डू दिस जल्दी जल्दी। 22.6 22.2 का एवरेज 22.4, 22.4 को डिवाइड बाय 20 कर दो, दिस कम्स आउट टू बी 1.12। जल्दी जल्दी फिल अप द टेबल, हेल्प मी फिल द नेक्स्ट कॉलम्स। 18.8 प्लस 19.2, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 20, व्हाट्स द वैल्यू कमिंग आउट टू बी? आ रहा है सबको समझ? दिस इज 19.2 और 18.8 दोनों की एवरेज। अब चाहे वो उसमें डाल के करना चाहोगे, 19.9 19.2 और 18.8 का बीच क्या होगा? 19 होगा, तो 19 डिवाइड बाय 20, दैट कम्स आउट टू बी 0.95, राइट? एनी प्रॉब्लम्स? अच्छा, अब ये नहीं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में ही भूल गए भाई, ये सिग्निफिकेंस क्या करनी थी क्या नहीं करनी थी। थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट थ्री सिग्निफिकेंट, तो जबरदस्ती थ्री सिग्निफिकेंट। अगेन 16.6 प्लस 16.0, दोनों की एवरेज निकालो, 20 से डिवाइड करो, व्हाट्स द वैल्यू कमिंग आउट टू बी? 0.815। नेक्स्ट वन 12.8 13.4, इसका मिड होगा आई बिलीव 13.1, 13.1 डिवाइड बाय 20 क्या आ रहा है? बाकी बच्चों को क्या बिल्कुल इंटरेस्ट उठ गया है या हो नहीं रहा? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में तो आ रहे हैं ना? एटलीस्ट जवाब नहीं दो, ये तो बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? 0.655, थैंक यू। ठीक है जी। फिर 11.0 11.8, इन दोनों का मिड 11.4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 कर देते हैं, 0.57 आ रहा है, इसको कर देंगे 0.570। थ्री सिग्निफिकेंट, ठीक है जी, थ्री सिग्निफिकेंट। 9.8 20 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एमन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20 ऑसिलेशंस थी, देयर वर 20 ऑसिलेशंस, तो अगर एक टाइम पीरियड निकालना है तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, पूछ लो, नो प्रॉब्लम्स, पूछोगे जितना उतनी चीजें क्लियर होंगी, कोई फायदा नहीं है क्लास के दौरान कोई चीज अनक्लियर रह जाए। फिर 9.8 और 9.0 दोनों का बीच 9.4 डिवाइड बाय 20 कर दोगे, 0.47 आ जाएगा, राइट? नाउ दिस इज टू सिग्निफिकेंट, दिस इज टू सिग्निफिकेंट, इसका आंसर 0.47 ही लिखोगे, ठीक है जी? डोंट मेक दैट मिस्टेक। जरूरी नहीं है पूरे टेबल में थ्री सिग्निफिकेंट चला रहा तो हर जगह थ्री सिग्निफिकेंट होगा, टेबल में रो टू रो चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू मुझे कहां तक लिखनी है, ठीक है जी? अच्छा, मजे की बात, टी को स्क्वायर भी कर देते हैं, जल्दी से करते हैं। 1.12 को स्क्वायर करो, हमारे पास आ रहा है 1.2544, हमें लिखना है सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट 1.25। 0.950 स्क्वायर, थ्री सिग्निफिकेंट लिखेंगे 0.902, सॉरी 0.903 कर देते हैं इसको, ठीक है जी? यस, देन लेट्स गो 0.815 स्क्वायर, 0.664, 664, ठीक है? 0.655 स्क्वायर, 0.429, देन 0.570 स्क्वायर, 0.325, ये दो सिग्निफिकेंट थी, 0.47 स्क्वायर, इसका आंसर भी दो सिग्निफिकेंट देंगे 0.22। 0.429 कैसे आ रहा है? 0.22, 0.429 आ रहा है कोई? अच्छा वो मैं, अच्छा ओके, काफी देर में आया। अच्छा ठीक है, ठीक। देन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है? लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट ऑल ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज अब, ठीक है जी? सबसे पहले टी की निकाल लेते हैं, फिर टी स्क्वायर पे चल जाएंगे, राइट? टी स्क्वायर की पहले निकालना तो अजाब हो जाएगा। अच्छा, नाउ इस क्वेश्चन में बहुत मुश्किल इस बात में हुई बच्चों को, बच्चे कहेंगे सर अनसर्टेनिटी तो कहीं लिखी भी नहीं है, ना टी में दी हुई है ना छोटे टी में, T1 में नहीं दी हुई, T2 में भी नहीं दी हुई, राइट जी? एमन बोले 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 क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, इसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है, ठीक है? बच्चे सबसे पहले सवाल पूछेंगे सर अनसर्टेनिटी तो दी भी नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये स्टॉप वॉच है,
स्टॉप वॉच में अनसर्टेनिटी होती है, मुझे एस से याद है 0.01, वो सब इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्या सिखाया था मैंने आपको? अनसर्टेनिटी या तो ये होता कि क्योंकि ये दोनों, अब देखो एडिशन भी है, डिवीजन भी है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है जी। मसला क्या है? अनसर्टेनिटी नहीं दी, राइट? सो व्हाट विल आई डू इन दिस केस? इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि देखो मेरे पास हर टाइम पीरियड की मैक्सिमम वैल्यू तो आ सकती है, आई कैन गेट हर टाइम पीरियड की मैक्सिमम वैल्यू थ्रू दिस। देखो कि सारी मैक्सिमम वैल्यूज आप अगर हम यहाँ पे लेते हैं सारी मैक्सिमम वैल्यूज, तो हमारे पास क्या देगा, हम आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं अनसर्टेनिटी। सो द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग फॉर दिस वन टू कैलकुलेट द डेल्टा टी इज गोइंग टू बी, मैं टी का मैक्स लूंगा और उसमें से टी सब्ट्रैक्ट कर, मैं टी का मैक्स लूंगा उसमें से टी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो टी का मैक्स क्या आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें 22.6 इज छोटा टी, छोटे टी को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना? तो बेसिकली वट एवर दिस टी मैक्स इज, उसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी अनसर्टेनिटी आ जाए। ठीक है, वजाहत कर ले इसकी, कैसे करेंगे? पहली वाली रो टी मैक्स यानी 22.6 दोनों वैल्यूज का मैक्स है, उसको 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड करने के बाद 1.12 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है जी। तो ये जो है इस तरीके से कर ले, एंड इक्वल टू दबाएंगे, आंसर आ जाएगा 0.01। आ रहा है सबके पास 0.01? आर यू ऑल गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है कैसे की अनसर्टेनिटी? नाउ देयर वाज नो अपेरेंट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, किसी भी चीज में नहीं दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने टी मैक्स वाला मैथड लगाया, मेरे पास टी मैक्स आ गया, टी मैक्स में से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी। इसी तरीके से लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट। अब मैंने क्या कहा था, बार बार आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है? अब हमें पता है 19.2 इधर दी हुई है हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू, तो 19.2 लेते हैं, 19.2 अपॉन 20, और उसमें से फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.950, तो हमारे पास फिर से आ रही है 0.01। ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। चलो करिए दोबारा से जल्दी से। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया, देखो देयर वाज नो अपेरेंट, मतलब या तो ये कर दे कि इसमें बताते हैं यार हर टी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है 0.01, वो इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, नथिंग रिटन ओवर हियर, कोई और आगे चीज भी ऐसी नहीं लिखी हुई थी टी के बारे में कुछ बताया, बस बोला हुआ ये टी है, टी की ये, टी की ये बताओ, बस ये बता दे। अब मैं इसका अनसर्टेनिटी कैसे निकालूं भला, राइट? तो अगर तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी देते तो फिर कोई और आगे बात करता, मैं फॉर्मूला लगा के कुछ और करता, राइट? बट आई हैव बीन गिवन नो अनसर्टेनिटी ओवर हियर, मेरे कोई अनसर्टेनिटी नहीं दी, तो अब मेरे पास सिर्फ यही दो चीजें हैं अनसर्टेनिटी वर्कआउट करने के लिए, राइट? अब देखो, एक आंसर आया 22.2, एक आंसर आया 22.6, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी देखो, हमने प्रिंसिपल उठाया 22.4, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई? प्लस माइनस 0.2 की, राइट? अगर मैं माइनस करता 0.2 इधर आ जाता, प्लस करता 0.2 तो इधर आ जाता, राइट? तो यू कुड हैव डन दैट एज वेल। आप कहते हैं अच्छा ठीक है जी, मेरा जो लेट्स से जो मेरा टी है वो है बेसिकली 20, सॉरी, मेरा जो टी एवरेज आया है वो आया है 22.4 प्लस माइनस 0.2, और फिर मैंने टी कैसे निकाला है, मैंने 22.4 को डिवाइड किया है बाय 20 टू गेट दैट आंसर, ठीक है जी। तो भाई आप इस तरीके से ये भी कर सकते, आप 0.2 को इधर 20 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.01, ठीक है। बट बहरहाल मैंने क्या किया, एंड आई फील लाइक दिस विल बी मच फास्टर मच मोर इजियर, क्योंकि हर चीज को इस तरह से लिखना कि 22.4 प्लस माइनस 0.2 है। अच्छा, ये जो है वो था 19.2 प्लस माइनस 0.4, ये ऐसा था, तो मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू, आई सेड लेट्स गो फॉर द टी मैक्स माइनस टी वाली अप्रोच, हम टी का मैक्सिमम ढूंढते हैं उसमें से टी निकाल देंगे। अच्छा, टी मैक्सिमम कैसे आएगा, जब मैं मैक्सिमम टाइम लूंगा, राइट? एवरेज नहीं लूंगा, जब मैं मैक्सिमम टाइम लूंगा, तो आई विल टेक द मैक्सिमम टाइम, उसको 20 से डिवाइड करूंगा ताकि मेरे पास टी मैक्स आ जाए, टी मैक्स में से जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है वो माइनस कर दूंगा, मेरे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है टीना, समझ में आया? बाकी को समझ में आया कैसे किया? आई सेड आई विल फाइंड आउट जो भी इन दोनों वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू होगी, आई पिक दैट अप, आई पिक दैट अप, I divide that by a 20 to get the maximum time period, and then I subtract that and this to get my uncertainty. ठीक है जी, let's do this. तो सबसे पहली कॉलम कैसे होगी, इन दोनों में से मैक्सिमम 22.6 है, 22.6 को 20 से डिवाइड कर ले, 22.6 डिवाइड बाय 20, मैक्सिमम टाइम पीरियड आ जाएगा, उसमें से ये निकाल ले जो आपकी प्रिंसिपल थी 1.12, आंसर आ जाएगा 0.01। आ रहा है सबके पास, राइट? इफ यू डू दिस, so 22.6 divided by 20 and then subtract 1.12, ठीक है?
एक्चुअली नाउ इसी तरह नेक्स्ट कॉलम, अब बार बार कैलकुलेट नहीं डालेंगे, अब आपने सिर्फ चेंज करना है। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 19.2 है, तो जो 22.6 पहले लिखा हुआ था उसकी जगह 19.2 कर दें। लेट्स पुट इन 19.2 ओवर देयर, और टी को भी चेंज कर रहा है, इसको 0.950 करना है, तो 1.12 को मिटा के 0.950 कर दें। क्या आ रहा है आंसर, 19.2। व्हाट आर वी गेटिंग एज द आंसर, दोबारा से 0.01 आ रहा है, 0.01 आ रहा है। और जैसे मैंने बोला था, फिक्र नहीं करनी है इस बात की कि क्या मेरे आंसर्स लाइन करेंगे, हमने पिछले वाले टेबल में भी फिक्र किए बगैर सॉल्व करके आ गए, इस वाले टेबल भी फिक्र करे बगैर सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। जब फिक्र करनी पड़ेगी वहां पे नजर आ जाएगा, अच्छा ये फिक्र करने की बात आ गई। अच्छा 0 पॉइंट, अब इसको कर लेते हैं, इन दोनों में से मैक्सिमम 16.6, लेट्स पुट देन 16.6 ओवर हियर। सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से, 0.815 वी आर गेटिंग 0.015, अब वन सिग्निफिकेंट 0.02, राइट, एंड योर अनसर्टेनिटीज विल चेंज। अब जैसे मैंने बोला हर आंसर टू आंसर अनसर्टेनिटी डिफरेंट होगी, तो उसकी फिक्र नहीं करनी है, बस आपने अपने फॉर्म लगा के आना है। सो 13.4 ऊपर, 13.4 अब ऊपर डाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट इसमें से 0.655 कर लेते हैं, आंसर आ गया 0.02, दोबारा से 0.015 आ रहा है, अगेन 11.4 सॉरी 11.8 मैक्सिमम रखते हैं ऊपर, सब्ट्रैक्ट उसमें से कर लेते हैं 0.570, 0.02 ही आ रहा है ये एग्जैक्ट, और दूसरा वाला हमारे पास 9.8 है, 9.8, और उसमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.47, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है, अगेन ये आ रहा है 0.02, ठीक है। अब 0.02 करके सही है, तो सही आ रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचनी है, तो बस ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमने पूरी अपनी टेबल सॉल्व कर ली, दिस इज दैट, ठीक है। वन सिग्निफिकेंट ये जो हमारे पहले रूल्स थे हमने उस तरीके से कर लिया, ठीक है। यू डोंट हैव टू फिगर अबाउट एनीथिंग एल्स, इसमें और टेंशन नहीं लो। ऑब्वियसली एग्जामिनर बहुत सारे मार्क्स स्कीम में देखोगे 3-4 आंसर लिखे हुए, टेबल कैसे फिलअप हो सकता है, ठीक है, एक मेथड करके जाओ, फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आंसर एक्सेप्टेड है, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, लाजमी देगा, उसके ऊपर कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मार्क्स काटे, ठीक है। अब आ जाते हैं टी स्क्वायर पे, टी स्क्वायर में भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, राइट, 1 × 10⁻⁴, अच्छा एमन ने निकाल ली है। टी स्क्वायर में अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, टी स्क्वायर हमने कैसे निकाला है, बकायदा टी का स्क्वायर करके, राइट, तो मुझे अगर टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी चाहिए तो मुझे डेल्टा टी अपॉन टी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बल्कि इसको छोड़ो, एक सेकंड, दिस शैल बी डेल्टा टी स्क्वायर, एक सेकंड रुको, विल हैव टू डू दिस इन दिस मैनर, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको कह रहा हूँ, टी स्क्वायर जो है वो एक्स है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ ये टी स्क्वायर है। अब अगर मुझे चाहिए है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है डेल्टा टी अपॉन टी से, राइट। और अब अगर मुझे सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इंटू एक्स। सो मेथड क्या होगा, मेथड ये होगा कि हम डेल्टा टी लेंगे 0.01, डेल्टा टी को 1.12 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी चीज में, और फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। थिंक ऑफ एक्स इज एज एक्स जो है वो ये कॉलम है, राइट। सो डेल्टा टी 0.01, अच्छा नाउ पुट दिस इन द कैलकुलेटर ऐसे कि आपको सिर्फ बार बार मिटाने की जरूरत पड़े, बार बार दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 2 ब्रैकेट्स 0.01 अपॉन 1.12 ब्रैकेट क्लोज, और उसमें फिर x मल्टीप्लाई करना है विच इज 1.25, तो द आंसर जो है वो क्या आ रहा है, व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी, आई एम गेटिंग 0.02232, सबके पास यही आ रहा है 0.02232, इज दैट व्हाट एवरीवन इज गेटिंग। If I do this, I did 2 into 0.01 divided by 1.12 and then into 1.25, ठीक है, तो आपके पास ये आ रहा है, हमने क्या करना है, वन सिग्निफिकेंट लिख देंगे 0.02, ठीक है जी। देन लेट्स डू द नेक्स्ट, अब मिटाएंगे नहीं दोबारा दोबारा कैलकुलेट, 0.01 वो रहने देते हैं ऊपर, 0.950 करना है नीचे, मल्टीप्लाई क्या करना है, 0.903 मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ रहा है मेरे पास 0.019, अगेन 0.02 हो गया ये, राइट।
लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग भी करें, मुझे आंसर बताएं ताकि मैं कंफर्म करता जाऊं। हफ्सा सेज 0.03, एमन कह रही है 0.01, मुजना कह रही है 0.0325, 326 आएगा मुजना उस तरीके से है, लेकिन यस जिनका 0.03 आ रहा है वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो एमन एक चीज चेक कर लो मेरा बच्चा, आई थिंक यू मेड द मिस्टेक ओवर देयर। 0.01 नहीं है एनी मोर, अब 0.02 अपॉन 0.815, 0.02 अपॉन 0.815, 2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 0.664 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो मे बी दैट वाज द मिस्टेक दैट यू डिड। अच्छा नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अगेन 0.02 है, डिनोमिनेटर में 0.655 है, एंड देन 0.429 है उधर। अगेन मेरा और हफ्सा का सेम आ रहा है, 0.03 आ रहा है, 0.026198 आ रहा है, 0.03 हमने राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट वन 0.02, 0.570 इंटू 0.325, दैट इज वर्किंग आउट टू बी, वो क्या आ रहा है, दैट इज वर्किंग आउट टू बी मेरा और हफ्सा का 0.02 आ रहा है दोबारा से। सो यस 0.02, वो आ रहा है 0.0228, तो टू को राउंड ऑफ करेगा, टू ही छोड़ देगा, तो 0.02 ही आया, करेक्ट, टू वन सिग्निफिकेंट। एंड लास्ट कॉलम 0.02 अपॉन 0.47 एंड देन इनटू 0.22। सो क्या आ रहा है फॉर द लास्ट कॉलम, और ये आई होप सब बच्चे मुझे दे दें जवाब, सो आई नो कि आज की पढ़ाई सही तरीके से हो गई है। 0.0187, 0.0187, गिव मी द फाइनल आंसर, जो मैं एक सिग्निफिकेंट तक लिखूंगा, व्हाट शुड आई राइट दैट एज। एमन आपसे हो रहा है, शाहजेब बाकी माहम हो रहा है, नहीं शाहजेब गलत दिया आंसर, 0.02, इट शैल बी 0.02, यस परफेक्ट। तो इस तरीके से आप टेबल सॉल्व करोगे, यस। अच्छा इसमें 4 मार्क्स है, वैसे टेबल के 2 मार्क्स होते हैं, वैसे टेबल जो भी टेबल सॉल्व करने को आता है उसके 2 मार्क्स होते हैं, इसमें 4 मार्क्स हैं क्योंकि इसमें ज्यादा क्वारी लगी है। तो क्या बोल रहे हैं, ए यू, अब देखो मैंने दोबारा से अगेन क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं सीधा इस पे आ गया, ए यू इक्वल्स टू m प्लस ए एंड ब्रैकेट्स में v, ये जो है हमारी इक्वेशन है। बोल रहे हैं 1/v वाई एक्सिस पे है, m प्लस एम ऑन दी एक्स एक्सिस से है, v को उधर भेज दें, ए यू को इधर ले आती हैं, सो 1/v विल इक्वल्स टू, अच्छा ए यू जब इधर जाएगा तो ए यू सब चीजों से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1/au होके सब चीजों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/au, और मैं इसको m प्लस एम एक लिख रहा हूं, और मैं दूसरा वाला जो है वो क्या लिख रहा हूं, वो जब a अपॉन ए यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/u। ये हो गई हमारी लीनियराइजेशन, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, यानी ये ग्रेडियंट हो गया, ये जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। सो आर ग्रेडियंट इज 1/au और आर इंटरसेप्ट इज 1/u। ठीक है, बगैर पढ़े क्वेश्चन को जल्दी से लीनियराइजेशन तो कर लिया करें और अगले पार्ट पे फौरन से आ जाया करें। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, वैल्यूज ऑफ m एंड v आर गिवन इन टेबल 2.1, ये m और v की वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ये m की वैल्यूज है, ये v की वैल्यूज है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल M इज 330 ग्राम्स प्लस माइनस 5%, ईच वैल्यू ऑफ m हैज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 5%। ठीक है जी, हर वैल्यू ऑफ m, हर वैल्यू ऑफ m की अनसर्टेनिटी जो है वही जो है जो m की थी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है 5% दी भी है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करेंगे क्या होगा क्या नहीं। अच्छा सबसे पहली चीज तो हमें m प्लस एम कैलकुलेट करना है, m दिया हुआ है 330, जल्दी से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी 330 प्लस 50, 330 प्लस 150, जल्दी से मुझे ऐड अप कर करके आंसर बताएं। व्हाट इज 330 प्लस 50, आई बिलीव इट शुड बी कमिंग आउट टू बी 380। कैलकुलेट के बैठे हो सारे, बहुत जरूरी है अभी कैलकुलेट के बैठो, जल्दी से लेके आओ कैलकुलेटर सारे, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ब्रिंग योर कैलकुलेटर। So 330 plus 50 is 380. 330 plus 150 is I believe 480 या 580, 580 होगा, नहीं 480 होगा, 480, yes। 330 plus 250, 580, उसके आगे वाला आई बिलीव ये 650 आ जाएगा फिर। 330 plus 500, व्हाट्स दैट, 330 plus 500 क्या हो जाएगा, 680 है, ठीक है 680, फिर ये 830 हो गया और लास्ट वाला हो जाएगा 930। ठीक है, ये भी हमने जल्दी से कर लिया।
और इधर लिखा हुआ था m प्लस एम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डालनी है और 1/v, मतलब m प्लस एम और 1/v कैलकुलेट कर लिखने हैं। इसमें से अनसर्टेनिटी सिर्फ हमें m प्लस एम की देनी है, 1/v की नहीं देनी है। अब जल्दी से 1/v भी कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 1/4.42, व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी? 0.226। नेक्स्ट वाली 0.226, 0.255, और बाकी मैं लिख रहा हूं इसमें तो आई बिलीव और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट वन इज 0.294, 0.331, उससे नेक्स्ट वाली है 0.388, 388 है, 338 है, और 429, 0.429। ये हमने कर लिया। अब हमने जो है वो जरा सोचना है हम m प्लस एम की अनसर्टेनिटीज कैसे निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने आपको m की परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी है ये, और आपको छोटे m की बताई हुई है हर वैल्यू में 5% की अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, अच्छा ना, क्योंकि ये दोनों एडअप हो रहे हैं, m प्लस एम एडअप हो रहे हैं, तो आई बिलीव डेल्टा m प्लस एम कैसे आएगा अगर मैं दोनों की अनसर्टेनिटीज ऐड कर दूं, राइट? इफ आई ऐड डेल्टा m इंटू स्मॉल डेल्टा m, इस तरह से कर दूं, तो लेट्स वर्क आउट व्हाट इज स्मॉल डेल्टा m फॉर ईच ऑफ देम एंड लेट्स वर्क आउट व्हाट इज द बिग डेल्टा m। ठीक है, बिग डेल्टा m तो एक ही आ रहा है क्योंकि 5% ऑफ 330 इज द बिग डेल्टा m, यानी तो हम 5% ऑफ 330 निकाल लेते हैं। 5%, 5/100 इंटू 330, व्हाट्स दैट कमिंग आउट टू बी? आई बिलीव मेरे पास तो ये 16.5 आ रहा है। आई एम गेटिंग अ बिग डेल्टा m इक्वल्स टू 16.5। बाकी सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिकॉल करो, वो क्या थी? इट वाज बेसिकली डेल्टा m अपॉन m इंटू 100। ये पूरी क्या कहलाती है? ये पूरी कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m कहलाएगी। तो अगर अगर इन्हें बोला हुआ ये 5 आ रही है, तो आप इधर से निकाल सकते हो कि मेरी डेल्टा m क्या आ रही है। मेरी डेल्टा m आ जाएगी 5/100, और फिर उसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास वो आ जाएगी। सिमिलरली अब क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन उनकी 5% काम करते हैं, सब वैल्यूज की अलग से ये डेल्टा स्मॉल m निकाल लेते हैं। तो 5% ऑफ 50 क्या हो जाएगा? व्हाट इज 5% ऑफ 50? दैट्स 2.5। 5% ऑफ 150, दैट्स 7.5। देन 5% ऑफ 250, और भाई 250 वाला बता दें फिर मैं कॉपी डाउन कर देता हूँ, 12.5। बाकी सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये 17.5 है, ठीक है, दिस इज 17.5, और उसके बाद जो है वो 25 है, और ये नेक्स्ट वाली 30 है। एनी प्रॉब्लम्स एमन या माहम? आज मेरे पास क्लास में सिर्फ 4 बच्चे, ऐसे आज कुछ खास देने के बच्चे नहीं आए आज। ओके जी, अब हमें क्या करना है? हमने देखा था भाई इस फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम और छोटे एम को प्लस कर देना है। कैपिटल एम तो 16.5 प्लस फिक्स्ड है, 2.5 इसमें ऐड करके मुझे अनसर्टेनिटी बताया, मैं अनसर्टेनिटी कितनी लिखूंगा? 16.5 और 2.5 को ऐड करोगे तो मेरे पास आंसर जो आता है वो 19 आता है। ठीक है, आई गेट एन आंसर ऑफ 19। 16.5 प्लस 2.5, यही अनसर्टेनिटी है, राइट? डेल्टा m प्लस m में अनसर्टेनिटी कैपिटल M छोटा m, राइट? जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है सिंपल वाली, दोनों की अनसर्टेनिटीज ऐड कर लो, यानी मैंने 16.5 और 2.5 को ऐड किया, 19 आ रही है मेरे पास। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। 19 वन सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? वो हो गया 20। 20 हो गया, बात खत्म। इसी तरह 16.5 प्लस 7.5, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे सही तरह से आंसर बताएं। व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? क्या आ रहा है हमारे पास? सो माहम सेज हमें 20 ही लिखना होगा। डज एवरीवन एग्री विद माहम? यस। सो 24 आ रहा है आंसर, वी विल राइट दैट ऑफ टू 20। देन नेक्स्ट वाला, यस 24 आ रहा है, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, वन सेकंड बनाएंगे, 120 लिखेंगे। तो और नेक्स्ट वाला 16.5 एंड 12.5 ऐड करो, नेक्स्ट वाली बताओ। 30, Shazib says 30, and Shazib is correct. 16.5 plus 12.5, that is working out to be a 29। 29 को राउंड ऑफ कर देंगे 30, और कॉन्सिक्वेंटली आप सारी कर सकते हो आगे की। 16.5 प्लस 17.5 ये आ रहा है 34, इसको भी मैं 30 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वाली इज 16.5, ये 16.5 प्लस 25, दैट इज 41.5, मैं उसको 40 लिख रहा हूँ। और 16.5 प्लस 30 ये आ रही है 46.5, तो मैं उसको 50 लिख रहा हूं। यानी आपकी अनसर्टेनिटीज 20 से जाती हैं ऑल द वे टू 30। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस टेबल?
क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात जो पूछनी हो? आर वी हैप्पी? अच्छा नाउ, अब मैंने आपको कौन कौन से करवा दिए पास्ट पेपर्स? आई हैव डन 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ। इसमें देखोगे तो इसमें जो अनसर्टेनिटीज थी, दीज वर वर्कड आउट वेरी सिंपली, सिंपल तरीके से निकालनी थी। इसमें रेसिप्रोकल वाली कोई केस नहीं थी, इसमें एलजी वगैरह नहीं था, कुछ रूल्स थे, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल था। इसमें हमने एक इसमें टी मैक्स लगा के कर लिया था, वी डिड दिस टू टी मैक्स। नेक्स्ट वाला अब हम क्या कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाला हमने प्लस माइनस करके देख लिया, तो ये वाले सिंपल थे, ठीक है ना।